अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जो जैसा कि हमने पहले फर्स्ट जो है लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसआई बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आज फर्स्ट ईयर के बुक से ही हमने एक दूसरा टॉपिक लिया है फर्स्ट चैप्टर में से, वो है डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन क्या होता है? इट शोज नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन होता है कि वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर शो करता है कि भाई लेंथ कौन सी है, मास कौन सा है, टाइम कौन सा यूनिट है। क्योंकि हम जो है लेंथ जब भी मेजर करते हैं ना, कभी हम लेंथ को डिस्टेंस बोल रहे होते हैं, कभी हम लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोल रहे होते हैं, कभी हम लेंथ को हाइट बोल रहे होते हैं, कभी हम लेंथ को विड्थ बोल रहे होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की नेचर एक ही है, और उसकी नेचर क्या है? उस नेचर को शो कौन सी चीज़ करती है? उस नेचर को शो करती है डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने टाइम मेजर करना होता है, वो हम टाइम सेकंड में मेजर कर रहे होते हैं, टाइम हम घंटों में मेजर कर रहे होते हैं, टाइम हम दिनों में मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन सबकी नेचर क्या होती है? सबकी नेचर एक होती है। तो वो नेचर कौन बताता है? वो नेचर हमें डायमेंशन बताता है। जैसा कि हम मास को डिस्कस करें, मास जो है वो भी डिफरेंट चीज़ों में डिस्कस होता है, लेकिन उसकी भी नेचर क्या होती है? सेम होती है। तो हम इसको ऐसे छोटी सी डेफिनेशन बना सकते हैं कि इट शोज नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कि भाई ये क्या करता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर शो करता है। अच्छा जी, तो हम लिखते हैं कि लेंथ जो है उसका डायमेंशन क्या होता है? एल। एस से ना स्क्वायर ब्रैकेट में कभी कभार हम बात करते हैं। मास, उसका डायमेंशन क्या होता है? एम, कैपिटल एम। उसके बाद आ जाता है टाइम, उसका डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल टी। तो ये जो है लेंथ का डायमेंशन अभी लिख के जेब में डाल दें। कहीं पे भी लेंथ आए एल, कहीं पे भी पास आए एम, कहीं पे भी टाइम आए टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एरिया ले लेते हैं। एरिया में लेंथ इंटू विड्थ आता है। इसका भी डायमेंशन एल हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन एल हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। सही जी। अगर हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि एल स्क्वायर एम ज़ीरो टी ज़ीरो। क्योंकि एनीथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो ये वही बचता है एल स्क्वायर। उसके बाद हम आ जाते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इस लो जी, इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल क्यूब। यानी अच्छा, फिर हम अगर इसको इस तरह से स्ट्रेच करें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एल क्यूब एम ज़ीरो और टी पावर ज़ीरो एक्चुअली। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम वेलोसिटी पे। वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है, वेलोसिटी की या स्पीड की जो इक्वेशन होती है वो होती है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंथ होती है वो डिस्प्लेसमेंट में भी होती है, डिस्टेंस में भी होती है। कि लेंथ के ना बहुत सारे नाम होते हैं। तो अभी इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल अपॉन टी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल टी इनवर्स। ठीक है जी, ये हो जाएगा एल टी इनवर्स। और उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखें, वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही है जी। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी अभी देखा हुआ है, और टी ऊपर जाएगा, ये भी इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स स्क्वायर। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और भी, तो एम पावर ज़ीरो एल टी इनवर्स स्क्वायर। ये बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई एंट्री टेस्ट हो या क्लास में कोई आपका टेस्ट हो, तो उसमें भी वेलोसिटी का डायमेंशन आ जाता है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन आ जाता है। या हम फोर्स का देखें, फोर्स का एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, एम का डायमेंशन हमने पहले देखा हुआ है, और अभी एक्सीलरेशन का डायमेंशन अभी हमने उधर निकाला हुआ है। वो ये है कि एल टी इनवर्स स्क्वायर।
तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल फोर्स का डायमेंशन भी यही हो गया। तो ये इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका पावर भी 1 हो जाएगा, इसके इसका इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल ऐसे ही हम वर्क का ले लेते हैं। वर्क होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम इसका डायमेंशन निकाल लें। अभी फोर्स का हमने क्या निकाला हुआ है? फोर्स का हमने निकाला हुआ है M L T इनवर्स स्क्वायर। अच्छा जी, तो इस तरह से इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई M L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वर्क का डायमेंशन। जैसे हम पावर का देखें, पावर क्या होता है? पावर W अपॉन D भी होता है, पावर F इंटू V भी होता है। अभी आपकी मर्जी है कहीं से भी निकालें, हम W अपॉन D में निकालते हैं। W अपॉन D में, क्योंकि अभी हमने W का निकाला हुआ है। W का है M L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, ये T ऊपर आ जाएगा, ये T इनवर्स हो जाएगा M L स्क्वायर T इनवर्स क्यूब। हाँ जी, तो कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई पावर का डायमेंशन क्या है? पावर का डायमेंशन है M L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। ये अभी इक्वेशन से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कहीं पे क्वेश्चन आ जाए भाई ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट निकालो। अभी बच्चा फंस गया, क्योंकि आपने तो सीखा हुआ है कि इक्वेशन से निकलते हैं, लेकिन नहीं भाई, हम इन यूनिट्स को भी देख के निकाल सकते हैं। जैसे किलोग्राम किसका यूनिट है? किलोग्राम किसका यूनिट है? किलोग्राम है मास का। चलिए जी, मास का डायमेंशन क्या है? M। मीटर किसका यूनिट है? भाई मीटर है लेंथ का, उसका यूनिट हो गया L। भाई टाइम, सेकंड किसका यूनिट है? लॉजिक, वो तो टाइम का है, T इनवर्स। तो ये वो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, उसका डायमेंशन क्या हुआ? हमने किससे निकाला? हमने निकाला है उसको अपना उसके यूनिट से, MLT इनवर्स स्क्वायर, ओ सॉरी MLT इनवर्स। और वो क्वांटिटी कौन सी है? वो क्वांटिटी है मोमेंटम, P इक्वल टू mv। ठीक है जी, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन जो है मैंने आपको बता दिए। तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए चीज़ दे रहा हूँ। आप ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन निकालें खुद। अपना जो है मैं आपको बता दूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर है, प्रेशर का आप निकालें, जल्दी जल्दी करें, शाबाश। प्रेशर का भी यूनिट डायमेंशन निकालें। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल जो बड़ा जी हो ना कैपिटल, उसका डायमेंशन निकालें। ठीक है जी। अच्छा, और आपको एक असाइनमेंट दे दूं, आपको एक दूसरी असाइनमेंट दे दूं कि भाई फाइंड द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, ये आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा ज़रूर। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है ये लेक्चर हमने आज डिस्कस क्या किया कि व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन हमने डिस्कस किया कि इट शोज नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उसके बाद हमने निकाले बाकी सारे तकरीबन 8 से 7 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन। और आज हमें ये भी होमवर्क मिल रहा है कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन निकालना है, प्रेशर का डायमेंशन निकालना है, और ग्रेविटी का डायमेंशन निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, और इसके इन दोनों के डायमेंशन हमें बताने हैं।